हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने बताया था ना कि इससे पहले कि मैं गांव जाने वाली हूँ। आज मैं गांव जा रही हूँ फाइनली। और अभी तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आज मेरी बहू आई थी काठमांडू से, मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। अभी देखो फिलहाल कितने बहुत ही अंधेरा था, मेरे को खुद को ही अकेले जाना पड़ रहा था क्योंकि पापा भी नहीं थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और मेरी मम्मी तो जा नहीं सकती थी, उनको तबीयत ख़राब था और मैं ही बची हुई थी, तो मैं ही उसको लेने के लिए चली गई। अभी तो मैं गेट का ताला खोलने जा रही हूँ। देखो मैं खोल चुकी हूँ, अब मैं घर से निकलूँगी। देखिए बहुत ही अंधेरा था, डर भी लग रहा था। फ़िलहाल इतना सुबह ही कहीं जाती नहीं हूँ खुद। और फिर यहाँ देखो गली में देखो कितना सुनसान दिख रहा है ना। और यहाँ भगवान जी का मंदिर था, भगवान जी का देखकर मैं तो थोड़ा सा होता है ना, और मैं उनको दर्शन की। यहाँ पर मेरा मायके था बगल ही में और यही दिखा रही थी आप लोग को भी। और फिर उसके बाद में यहाँ से मैं दर्शन करके निकल जाती हूँ। और आगे जाने के बाद एक और चीज़ देखना भाई, मैं तो डर जाती हूँ वो चीज़ देखकर। देखिए यहाँ पर एक लेडीज़ बैठी रहती है और मैं दूर से देखती हूँ तो डर जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल बाद में देखती हूँ ना पास में जाके, तो वो तो ऐसे मॉर्निंग वॉक से आई हुई थी, बैठी हुई थी थक कर। और फिर यहाँ पर मैं देखूँ मेरी बहू और मेरे बेटे दोनों यहाँ पर पहुँच चुके थे। मैं उसको रिसीव की और उसके बाद में देखना मेरा बेटा आकर मेरे को कितना ज़ोर से गले लगता है और उसके बाद में मेरे को किस करता है और हम लोग जाते हैं घर की तरफ। देखो यहाँ से अब निकल गए हम लोग घर के लिए और घर जाते हैं, थोड़ा मस्ती वस्ती करते वर्ते। और यहाँ पर फिर मंदिर के पास पहुँचते तो मेरा बेटा देखना कैसे भगवान जी को भी देखो, और एक फिंगर से वो भगवान जी को नमस्ते करता है। और फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। ये देखो घर पहुँच गए। यहाँ पर मम्मी सुबह सुबह उठ के काम, और फिर मम्मी उसको लेकर जाती है पापा के कमरे में। और पापा यहाँ पर सोए रहते हैं क्योंकि वो आते हैं बहुत थके रहते हैं काम से, और उस अभी तक तो जगते नहीं, तो हमेशा वो मॉर्निंग में जल्दी ही जग जाते हैं। और फिर उसके बाद में ये देखो पापा उसको देखते हैं तो उठ जाते हैं और फिर झूल खोलने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ पर सब कोई हम लोग को पास ही में बैठे रहते हैं। देखना पापा इसको देखते देखते स्माइल करते हैं और ये भी स्माइल करता है। पापा बोलते हैं इसको बैठने के लिए और आओ मेरे पास से आओ। ये जाता है, पापा को किस करता है, पापा को करता है, बैठता है। और यहाँ पर हम लोग की थोड़ी मस्ती चलती है, डांस करते लोग थोड़ा ऐसे ही मस्ती। मेरे साथ ये बहुत ही मस्ती करता है फ़िलहाल। और मस्ती हम लोग करके फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रेडी हो गए, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मैं अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। देखो और बहुत ही अंधेरा था सीढ़ी में, तो आप लोग को तो कुछ दिखेगा नहीं। फिलहाल ये बाहर निकलेंगे तो आप लोग को पूरा साफ ही दिखेगा। और यहाँ से हम लोग नीचे गेट खोलते हैं और गेट खोलकर सब कुछ सोया रहता है, उसे ताला लगा रहता है भाई सबका गेट में। हम लोग यहाँ बाहर निकल जाते हैं। देखो अब यहाँ से हम लोग मस्ती करते हुए जाते हैं और ये मेरे को बोलता है कि दीदी मेरे को उतारो, मैं अब यहाँ से दौड़ लगाऊंगा, रेस करेंगे हम दोनों। तो यहाँ पर मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं गिर जाओगे बोल के, वो मानता नहीं है। और उसके बाद में मैं उसको क्या करती हूँ, नीचे उतार देती हूँ। तो और इसको देखना ये कैसे दौड़ लगाएगा, मैं भी इसके साथ में दौड़ लगाती हूँ। और यहाँ पर हम लोग घर पहुँच जाते हैं, हम लोग घर के अंदर जाते हैं। और फिर ये मेरे घर में आने के लिए बहुत खुश है क्योंकि इसकी बहन यहाँ पर सोई हुई थी, अपनी बहन के साथ एकदम मस्ती करता है जाकर। और वहाँ पर मेरी सासू माँ यहाँ पर मेरी खड़ी रहती है, हम लोग का वेट करती है। और फिर हम लोग जाते हैं वहाँ पर और देखना मेरी बहू कैसे मेरी सासू माँ को उठाकर गोल सा घुमाती है, बोलती है अभी ये ट्रेन में चल रहा है बोल के वो जाती है उसको घुमाती है। हम जाते हैं अंदर वीडियो करने के लिए, वो बोलती है रुको रुको पहले मैं अपनी बेटी से मिल लूँ। वहाँ पर जाती है, पहले बेटी से मिलती है पहले फर्स्ट में, और उसके बाद में बाबू भी जाता है अपनी बहन से मिलता है, देखता है लोग दोनों गाना। और ये बोलता है कि इसको उठाए, तो हम बोलते हैं नहीं अभी नहीं जगाओ, क्योंकि बोलती हूँ अभी इसका नींद पूरा नहीं हुआ है, वो खुद जग जाएगी। और इसको देखना ये इनको उठा कर गोल घुमा देती है, बोलती है अभी ये ट्रेन में चल रहा है, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा बोल के ऐसे ही मस्ती करता है लोग थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद में ये देखो सुबह ही सुबह मेकअप। अब भाई ये तो यहाँ पर चालू हो जाती है क्योंकि इन लोग को तो आदत है, बिना मेकअप के रह नहीं सकती है लोग, क्योंकि फ़िल्टर लगा कर तो वीडियो बना नहीं सकती है। और यहाँ पर अपनी ये बैन में लगा रहता है, अपने बैन को बोलता है कि इसको जगाओ, तो मैं मना करती हूँ फिर भी ये जगा देता है। ये देखो और दोनों जना खेलता है, ज़बरदस्ती इसको किस लेने का कोशिश करता है, ये भागती है वहाँ से।
और उसके बाद में फिर देखती हूँ उसको और ये बोलता है कि मेरे पास नहीं आ रही है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बोल के गुस्सा होकर जाता है। तो ये देखती रहती है और फिर उसके बाद में वो आता है पीछे पीछे, देखो कैसे देखती है। और ये मेरे भाई को कॉल लगा रही थी सरप्राइज़ देने के लिए, क्या मैं पहुँच चुकी हूँ, अब मैं आ रही हूँ गाँव। तो ये बोलता है कि मैं भी अपने पापा से मिलने जा रही हूँ, खुश रहता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये लोग आए थे और इसीलिए वो दोनों ही खुश रहते हैं। और यहाँ पर मैं इसको देखो, ये मेरा वीडियो देख रहा था, मैं तो ये बोल रही थी उसको ये क्या कर रहा है ये लेट कर, ये तो वीडियो देख रहा था सिर्फ। देखो मेरा फ़ैन है, ये बिग फ़ैन है मेरा। मैं इससे पूछती हूँ तो बोलता है कि नहीं मेरे को यही अच्छा लगता है, मैं यही देखूँगा। तो फिर उसके बाद में ये देखता है, मैं अब छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं अपने घर के लिए। ये देखो ये भी रेडी हो चुकी है, हम लोग घर में जाते हैं और ये लोग को ब्रेकफास्ट करवाते हैं। और ये दांत दिखाती है, देखो कितना पीला दांत। अब यहाँ हम लोग निकल जाते हैं मार्केट के लिए क्योंकि हम लोग को गिफ्ट लेना था भैया के बेटा के लिए, क्योंकि वहाँ पर है भैया का बेटा का राइस फिट सेरेमनी। उसी के लिए हम लोग जाते हैं पहले ATM, क्योंकि वहाँ से पैसा निकालने, तब उसके बाद में हम लोग शॉपिंग करेंगे। और फिलहाल आज इतना बैड लक था पता नहीं, हम लोग पता है 4 ATM में घूमे लोग, चारों में से पैसा नहीं निकलता है। देखो हम लोग यहाँ पर घूमते घूमते थक चुके थे, उतना ही धूप भी था। यहाँ पर आंटी भी गुस्सा हो चुकी थी, बोल रही थी छोड़ दो चलो घर। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि हम लोग को जाने का तो वहाँ पर अब क्या बोले, फर्स्ट टाइम अपने घर पे होता है तो बहुत इंजॉय करने का मन कर रहा था, उसीलिए मैं लगी हुई थी। मम्मी भी बोल रही थी हम लोग कल चला जाएगा, आज छोड़ दो, तरह मैं लगी हुई थी नहीं हम लोग को आज ही जाना है बोल के। और मैं यहाँ पर वेट करती हूँ, एक आदमी अंदर जाता है लेकिन बहुत टाइम लगा देता है, देखते देखते 5 से 10 मिनट लगा देता है, वो निकलता ही नहीं है। फिर मैं वहाँ पर खड़ी रहती हूँ, आंटी बोलती कि सो गया क्या, उसी के अंदर जाकर हम लोग भी वेट करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही भीड़ भी लग चुका था और यहाँ पर हमें देखो कैसे यहाँ पर देखती भी हूँ जाकर वो आदमी क्या कर रहा है बोल के। और आंटी लोग बोलती है कि नहीं नहीं देखना चाहिए, वैसे छोड़ दो, आदमी लोग अच्छा नहीं समझेगा। फिर भी यहाँ पर मैं किसी का बात ही नहीं सुनती हूँ, मैं वहाँ पर चली जाती हूँ देखने के लिए। ऐसे करके वहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिखता है वहाँ से, वहीं से मैं दिख रही थी। और उसके बाद में वो आदमी तो निकल ही नहीं रहा था भाई, हम लोग तो यहाँ पर वेट करते करते थक चुके थे हम लोग, तो क्या बोले। फिर उसके बाद में ये मेरे को यहाँ पर तो गुस्सा आ चुका था, मैं भी घर जाने वाली थी, लेकिन फ़िलहाल ये आदमी निकल चुका है यहाँ से। और मैं बोलती हूँ कि चलो भाई निकला तो सही है। और फिर यहाँ पर मैं आंटी को बोलती हूँ आप भी अंदर आ जाओ। और फिर यहाँ पर हम लोग लग जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ट्राई करते हैं, पैसा निकलता नहीं है क्योंकि ATM में पैसा ख़त्म हो चुका था। हम लोग ट्राई करते रहते हैं, नहीं निकलता है। फिर भी
बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं निकला, तो हम लोग यहाँ से निकल जाते दूसरे ATM के लिए। और यहाँ पर देखो इतना धूप था ना, मेरी आंटी मेरे को पीछे से डांट रही थी, मैं घूम के उनको समझा रही थी चलो भाई इतना तो हेल्प कर ही सकते हो आप लोग, मेरे साथ चल तो सकते हो ना, कमती में कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो भी गुस्सा कर रही थी, तो मैं हंस रही थी, फिर भी वो लोग चल रही थी मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं बोल के। और हम लोग जाते हैं दूसरे ATM में। वहाँ पर भी मैं सोच रही थी है कि नहीं है, नहीं होगा तो मेरी आंटी तो मेरे को आज तो क्या बोले। फिर भी हम लोग जा ही रहे थे, भगवान से बोल रहे थे भगवान वहाँ पर तो हो जाओ। मैं तो प्रे कर रही थी भगवान से। फिलहाल वहाँ पर पहुँचते इतना थक चुकी थी। यहाँ पर मेरी आंटी बोल रही थी आज सारा ATM वाले लोग भिखारी हो चुके हैं, आज इसको कहीं भी पैसा नहीं मिलेगा। फिर भी ये लड़की लगी हुई है बोल के पीछे से मेरे को चिल्ला रही थी। मैं किसी का बात नहीं सुन रही थी। मैं बोल रही थी नहीं, आज मेरे को जैसे भी पैसा निकालना है भाई, मेरे को आज जैसे भी जाना है। मैं किसी का बात ही नहीं सुन रही थी। और मैं यहाँ पर ATM में जाती हूँ और मैं उनको बुलाती हूँ जल्दी से आ जाओ आप भी, यहाँ पर भी है कि नहीं है देखते हैं लोग। और फिर उसके बाद में आंटी आती है यहाँ पर ऊपर दिखाती यही बैंक का ATM है बोल के, इसमें भी पैसा है कि नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग को दिखाना चाहिए था ये पब्लिक को कि यहाँ पर मत आना बोल के, इसीलिए वो वीडियो कर रही थी यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लगी हुई थी, यहाँ पर भी पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं बहुत यहाँ पर भी 1-2 बार बहुत ट्राई की, और उसके बाद में फिलहाल लास्ट में जाके मेरा पैसा निकल जाता है। देखिए आप लोग भी ऐसे, तब भी मैं ट्राई करते रहती हूँ। मेरे को गुस्सा भी आता है जब नहीं निकलता है तो मेरे को, क्योंकि जाना था। और फिलहाल मेरे साथ 1 बार 2 बार नहीं, ऐसे बहुत ही बार हो चुका है। मेरे को कहीं जाना रहता है ना, ऐसे ATM में से पैसा नहीं निकलता है, इसलिए मैं गुस्सा भी करती हूँ मेरे हस्बैंड को कि घर भी पैसा निकलने के बाद यहाँ हनुमान मंदिर दिखता है, यहाँ पर हनुमान जी का आराधना चल रहा था। यहाँ पर दर्शन करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरे को मिल जाए भाई ये ATM में पैसा। उसके बाद में मैं जाती हूँ, वेट करती हूँ। फिलहाल ये भी ATM में पैसा नहीं था और मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आता है। फिर यहाँ से भी मैं बहुत गुस्सा होके निकल जाती हूँ जल्दी से दूसरे ATM के लिए। और वहाँ से निकलने के जैसे मैं दूसरे ATM में पहुँचती हूँ ना, तो देखो यहाँ पर मेरे को पैसा तो निकल ही जाता है। मैं बहुत ही हैप्पी होती हूँ, यहाँ से पैसा लेती हूँ, निकलती हूँ भाई पहले शॉपिंग करने। यहाँ पर मैं अपनी बेटी का सामान खरीद कर कपड़ा खरीदती हूँ, और फिर इसके बाद में इसका डायपर वाइपर जो भी लेना था। फिलहाल मैं 4-5 दिन का इसका पूरा सामान स्टॉक कर चुकी थी। और फिर यहाँ पर मैं घर पहुँच के अब निकलने वाली हूँ अपने गांव के लिए। यहाँ पर रेडी हो चुके हैं सब कोई, और रेडी हो के हम लोग ऑटो में यहाँ पर बैठ जाते हैं लोग। और बैठने के बाद हम लोग, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके बस स्टैंड में जहाँ बस लगता है। और फिर वहाँ पर हम लोग सब कोई पहले अंदर बस में बैठ जाते हैं, टिकट करवा लेते हैं। और टिकट करवाने के बाद में तो थोड़ा होता है ना, हाँ शांति मिलता है कि हम लोग अब यहाँ अब जाने वाले, फाइनली गांव के लिए निकल जाने वाले बोल के। और मैं यहाँ पर बहुत ही हैप्पी होती हूँ। और यहाँ पर मेरी फैमिली को सबको को बैठा देते, और मेरे को जोर से भूख लगा हुआ था। और मैं यहाँ से जाती हूँ सीधा दुकान में कुछ खरीदने के लिए, सब कोई को बैठा कर पहले। और देखिए हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं लोग। हम लोग को जाना था किराना का स्टोर में, और वहाँ पर हम लोग जाते हैं। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने लिया थोड़ा सा माजा, क्योंकि हम लोग और चावचो लेते लोग, और कुछ भी लेते हैं, बच्चे लोग के लिए भी सामान ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, फिर सब कुछ लेकर पेमेंट कर देते हैं। और पेमेंट करके निकलने के बाद हम लोग वहाँ पर बस में जाते ही जाते मैं तो टूट पड़ती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। इसीलिए हम लोग को यहाँ देखो, यहाँ पर जिराफ दिखता है, क्योंकि यहीं तक था हम लोग का। अब यहाँ से शुरू होता है गांव के लिए हम लोग का। और उसके बाद में हम लोग बीरगंज को टाटा बाय बाय बोलते हैं और निकल जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग गांव पहुँच गए, आपसे बात करते हैं फिर से। अभी के लिए तो इतना ही है, आप लोग ताले एंजॉय करो यही सब देख कर, ठीक है फ्रेंड्स। Kopung posisi Raster on the mix. और यहाँ पर गाड़ी रुकती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सब कोई को नाश्ता करना रहता है, किसी को 5 मिनट जाना रहता है। यहाँ पर गाड़ी रुक जाती है, हम लोग भी जाते हैं थोड़े से।
pong posisi. और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग तो घूम चुके हैं और यहाँ देखो मेरी मम्मी का इसी में हाथ कट जाता है। यहाँ पर हम लोग थोड़े से नाश्ता करते हैं, ठीक है, और नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं। और ये रहा रेड बुल खाकर इसका तो फेस का रिएक्शन देखिए जो कैसा बनाती है, उसको अच्छा नहीं लगता। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं फिर गाँव के लिए और हम लोग जाते हैं। देखो अच्छा आपको व्यू दिखा भी देते हैं, गाँव का तो कुछ अलग ही मज़ा है। अब यहाँ से तो 5 मिनट लगेगा पुणे में। देखो हम लोग यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं, लोग यहाँ पर उतर जाते हैं लोग। मम्मी लोग को बोलते हैं कि आप लोग जाओ, हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हम लोग अपने भाई का वेट कर रहे थे यहाँ पर और वो लोग आएगा तो हम लोग का बैग वैग लेकर जाएगा। तो हम लोग तो ऐसे घूमते फिरते जाएंगे ही मस्ती करते हुए और यहाँ पर हम लोग वेट करते रहते। इतना वेट करने के बाद आता है, लोग हंसते हंसते हम लोग तो गुस्सा आ रहा था, फिर भी ये लोग बोलता है कि हम लोग नाश्ता कर रहे थे उसीलिए लेट हो गया। और हम लोग के लिए ये देखो बादाम ला कर देता है, लोग खाओ, तुम लोग को भी भूख लग चुका होगा। तो हम लोग तो गुस्से कर रहे थे इसके ऊपर। यहाँ पर मेरी बहू भी गुस्सा कर रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर। और यहाँ से ये लोग बैग वैग रखता है लोग और बैग रख के ये लोग निकलता है लोग। तो हम लोग भी बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी ऐसे घूमते फिरते हम लोग भी जाएगा। और यहाँ पर हम लोग भी निकल जाते हैं लोग। ये देखो ये लोग यहाँ से चला गया लोग, हम लोग तो जाते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर घर पे पहुँच के मैं भाभी को नमस्ते करती हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े आदमी को पहले मिलते हैं तो ऐसे नमस्ते करते हैं लोग। और ये तो संस्कारी है भाई। और उसके बाद में हम लोग जाते हैं अपने नानी के पास। ये देखो नानी से मिलते लोग तो ये रोने लग जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद आए थे। वो लोग देखते मात्र रोने लगते हैं और इनका तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इनको पैरालिसिस हुआ रहता है और ये चल फिर उतना नहीं सकती हैं। और वहाँ पर मेरी सासू नमस्ते कर रही थी, मेरे बाबा को नमस्ते करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे नानी से। और फिर उसके बाद में सारा को बोल रही थी तुम नहीं आती हो मिलने, ये वो बहुत कुछ बोली। और हम लोग यहाँ पर तो इनका तो अलग ही है, वो अपना बीड़ी उड़ी पीटते रहती है। ऐसे होता है गांव का आदमी लोग। मैं बोलती है हटा दो ये तबीयत नहीं, तो हम बोलती है कि अब क्या ज़िंदगी, अब तो मरना ही है ना। तो ये रोने लग जाती है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आए तो आप ऐसे रोइएगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर भी ये नहीं मानती है, रोने लग जाती हैं। हम लोग इनको बहुत चुप कराते हैं, मानती नहीं है। हम यहाँ पर बोलते हैं समझाते हैं उनको कि ऐसे रोएंगे तो हम लोग का मन नहीं लगेगा, इतना दिन के बाद हम लोग आए हुए हैं तो थोड़ा सा वो शांत होती है। बोलती है लोग कि तुम आती नहीं हो, यहाँ पर बोलती है कि तुम लोग आती नहीं हो, मैं यहाँ पर अकेले पड़ी रहती हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है मेरे साथ में, मेरे को भी मन नहीं लगता है, उसीलिए तुम लोग आई हो। अभी 2-3 दिन के बाद फिर से चली जाओगी। तो हम लोग समझाते हैं, हम लोग 2-3 दिन के लिए भी आए तो आप रो रही हैं। और बहुत समझाने के बाद में वो शांत होती है। वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम्हारे पति कहाँ है, सब पूछने लग जाती है। तो हम यहाँ पर बताते हैं उनको यहीं पर है सब कोई। और यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी देर में बात करती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं देखो मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ, बोलती हूँ कि लेकर आती हूँ मैं बेटी को। ये देखो वो बेटी से भी मिलती है, देखती है तो रोने लग जाती है। बोलती है कि इतना छोटी थी तो लेकर आई थी, देखे हुए थे इसको, अब तो बहुत ही बड़ी भी हो चुकी है। और वो समझा मेरा भाई बहू भी बहुत दिन बाद मिलता है लोग, तो यहाँ पर गले लग रहा था। यहाँ पर देख कर ये लोग बोल रहा था लोग कि जहाँ भी शुरू हो जाती है, हम बोले कि क्या है। सबको यहाँ पर बैठ के रेड बुल का चेस करके मस्ती कर रहे थे लोग। बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आज के लिए बाय, फिर मिलती हूँ।